Exercise 2.2 Question number 2 Mathematics। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की है और इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज का हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है एवल्यूएटिंग आइडेंटिटीज रिलेटेड टू क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स के मतलब जो फार्मूलाज या आइडेंटिटीज हैं उनसे हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन 2 एवल्यूएट। तो क्वेश्चन 2 में हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे, कीमत मालूम करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज यूज्ड। क्यूब रूट से रिलेटेड जो बेसिक आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे उनमें फर्स्ट आइडेंटिटी है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 0। तो हमारे पास तीन रूट्स हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तीनों का जब हम सम करेंगे तो 0 के इक्वल आता है। अब इस आइडेंटिटी से हम तीन नई आइडेंटिटीज बना लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी में 1 की साइड चेंज की तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। सेकेंड में ओमेगा की साइड चेंज की तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा। और थर्ड में स्क्वायर की साइड चेंज की 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि कोई से दो रूट्स का सम थर्ड रूट के नेगेटिव के इक्वल होता है। सेकंड आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज 1। हमारे जो तीनों रूट्स हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स, तो उसका आंसर आएगा 1। पार्ट 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 7। गिवन वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 7। तो हम यहाँ 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो सेम साइन वाली दोनों टर्म्स हैं उनका माइनस कॉमन कर लें, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में से सिर्फ माइनस साइन जो है वो कॉमन करने लगा जी। माइनस साइन कॉमन करने से हमारे पास आया 1 माइनस साइन की वजह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो माइनस साइन था वो प्लस में चेंज हो गया। अब हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास 1 माइनस इंटू -1 होल्स पावर 7 आ गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल्स पावर 7। तो 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 की पावर 7 यानी 127। पार्ट नंबर 2 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 5। तो इस क्वेश्चन को भी पहले की तरह सॉल्व करते हैं। चूंकि ओमेगा की दोनों वैल्यूज माइनस में है तो उसका माइनस और 3 जो है कॉमन कर लेते हैं। तो -3 कॉमन करने से हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है होती है -1, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमने ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 नोट कर लिया। अब -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3।
3 + 1 4, 4 की 5th पावर, तो 4 को 5 टाइम्स यानी 4 × 4 × 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024। पार्ट 3, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ ओमेगा, वैसे तो सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है, लेकिन हम ओमेगा की जो वैल्यूज हैं उनमें से 4 को कॉमन कर लेते हैं। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल्स क्यूब, 4 कॉमन कर लिया, 9 + 4 × ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल्स क्यूब। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ गई, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 9 - 4 5, तो 5 का क्यूब 125। पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2 और 2 ओमेगा जो है दोनों पॉजिटिव है, जबकि सेकंड ब्रैकेट में 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है। वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 और 2 ओमेगा में से 2 कॉमन हो गया, 1 + ओमेगा बाकी रह गया। इसी तरह पॉजिटिव दोनों वैल्यूज सेकंड ब्रैकेट में से 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर इकट्ठे कर लिए और यहां से 3 को कॉमन कर लिया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 1 + ओमेगा है, तो 1 + ओमेगा, इसका जो थर्ड पार्ट स्क्वायर है ओमेगा में, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, यानी 2 × ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर। जबकि सेकंड ब्रैकेट में 3 कॉमन हो गया, 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, 2 × -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर का जो थर्ड पार्ट है यानी माइनस ओमेगा, उसकी वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में -2 और -2 -4 ओमेगा स्क्वायर और 3 को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो -3 ओमेगा, -3 ओमेगा इंटू -3 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, 3 and 3 -6। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 4 6 are 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब 24 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 24 1s are 24। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है -1 + स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल्स पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल्स पावर 6। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ 2 डिवाइड कर रहा होता तो प्लस में हम इसको ओमेगा लिख सकते थे और माइनस में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन चूंकि 2 नहीं है तो हम इसको 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 जब हम ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 उनके ओवर वाले 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास यही वैल्यूज वापस आ जाएंगी। गिवन वैल्यू, तो हम इसको 2 ओमेगा होल्स पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल्स पावर 6 लिख लेते हैं। अब ये 6 पावर 2 की भी है और ओमेगा स्क्वायर की भी है, तो 2 पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 6 प्लस 2 पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर पावर 6।
2 पावर 6 को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बच गया ओमेगा पावर 6 एंड ओमेगा पावर 6 2 आर 12। 2 की पावर 6 64 होता है, जबकि क्यूब रूट बनाने के लिए ओमेगा क्यूब इक्वल 1, तो हमने 6 के फैक्टर्स बना लिए 3 इंटू 2 एंड 12 के फैक्टर्स 3 इंटू 4। अब ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्केयर प्लस 1 की पावर 4, तो स्केयर और फोर्थ पावर दोनों सूरतों में 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। अब 64 इंटू 1 प्लस 1, 1 को 1 में ऐड कर देंगे 2, 64 इंटू 2 128। पार्ट नंबर 6, यह हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल्स पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल्स पावर 9। तो यहाँ हमारे पास सीधी सीधी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की दोनों वैल्यूज हैं। हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को वैल्यूज की बजाय सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। एक वैल्यू को प्लस में हम ओमेगा कह लेते हैं, जबकि माइनस में ओमेगा स्क्वायर। तो होल्स 9 वो हम इन दोनों को अपने अपनी साइड पे अलग से नोट कर लेते हैं। अब क्यूब्स बनाने के लिए 9 जो है 3 बन जाता है, 3 इंटू 3, जबकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, और 18 का 3 क्यूब बनाना हो तो 3 6 आर। अब ओमेगा क्यूब होल्स क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब होल्स पावर 6, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो वैल्यू पुट कर ले 1 क्यूब प्लस 1 पावर 6, तो 1 का क्यूब भी 1 होगा और 1 पावर 6 भी 1, 1 प्लस 1 2। पार्ट नंबर 7, ओमेगास पावर 37 प्लस ओमेगास पावर 38 माइनस 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू दी गई है ओमेगास पावर 37 प्लस ओमेगास पावर 38 माइनस 5, हम 37 और 38 के फैक्टर्स इस तरह बनाते हैं या ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 का मल्टीपल हो। तो 37 में से हम एक ओमेगा सेपरेट कर लेंगे, बाकी रह जाएंगे 36। इसी तरह 38 में से स्क्वायर को अलग कर लिया तो बाकी रह गए 36। अब 36 जो है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ हम 3 से इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब होल्स पावर 12, 12 3 आर 36, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब होल्स पावर 12 माइनस 5। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 पावर 12 1 ही रहेगा, और 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही रहेंगे। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों प्लस में है तो उनकी वैल्यू आ जाएगी -1, -1 -5 दोनों का सेम साइन है तो माइनस के साथ आंसर आ जाएगा 6। पार्ट नंबर 8, ओमेगास पावर -13 प्लस ओमेगास पावर -17। सॉल्यूशन, तो हमारे सवाल की जो वैल्यू है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17, -17 और -13, माइनस साइन खत्म करने के लिए हम इनको रेसिप्रोकल या 1 ओवर में लिख लेंगे। तो 1 ओवर ओमेगास पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगास पावर 17, दोनों में हमारे पास 3 के मल्टीपल्स बनाने के लिए हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। 1 ओवर ओमेगा डॉट ओमेगा की 12 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को लैदा किया तो ओमेगा की 15। अब 3 4s आर 12 एंड 3 5s आर 15। फिर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, 1 की
जो 4 पावर या 5 पावर है 1 ही रहेगी। जब उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। पावर्स को रिजॉल्व किया, 1 से मल्टीप्लाई। अब हम दोनों के एलसीएम को सेम करने के लिए, एक तरफ ओमेगा है एक तरफ ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों को ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उनके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 1 ओवर ओमेगा। स्क्वायर बनाने के लिए हमें ओमेगा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, जबकि ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, ओमेगा 1 जार ओमेगा प्लस 1 1 जार 1, और दोनों का डिनोमिनेटर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया। अब ओमेगा प्लस 1 जो है माइनस ओमेगा के इक्वल आता है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।